मीशो फ्लावर सीड तो काफी ज्यादा लगा लिए और साथ में रिजल्ट भी बढ़िया बढ़िया पा लिए। चलो अब की बार कुछ नया करते हैं, फूलों के बजाय फल लगाते हैं। मतलब इस बार मैंने मीशो से अंगूर की 3 बेलें मंगाई हैं और इन्हीं का आज रिव्यू देने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। राधे दोस्तों, आज दिन तक आप सभी जानते हैं ना कि मैंने मीशो से फ्लावर सीड ही खरीदे हैं और उनको लगाने के बाद कुछ ही दिन में मुझे मिलता है कुछ ऐसा रिजल्ट, और जब थोड़ी और मेहनत करती हूँ इन पे तो फिर कुछ समय के बाद मिलता है मुझे कुछ ऐसा नतीजा जिसे देख के मुझे नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना भाई कुछ नया ट्राई किया जाए, और इस नए के चक्कर में मैं मीशो स्क्रॉल ही कर रही थी कि मुझे दिखे ऐसे 3 पौधे जिन्हें देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। अब आप सभी समझ ही गए होंगे कि पक्का ये कोई खाने वाली चीज होगी, बिकॉज फूलों को तो हम देख के अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं, बट खाने वाली चीजों को देख के तो हमारे मुंह में पानी आ ही जाता है। और वो पहले हमारे घर में बेशुमार लगे हुए थे, उनको तो हमने लोकल प्लांट से ही तैयार कर लिया था कटिंग के माध्यम से। बट इस बार मैंने सोचा कि चलो मीशो का एक रिव्यू ले लेते हैं ताकि आप सब भी उसे इजीली अपने घर में ग्रो कर सके। तो मैं बात को ज्यादा घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं, आपको डायरेक्ट वो चीज दिखाती हूँ इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया था। तो दोस्तों वो है ये। तो भाई ये क्या है, जिनको पता होगा उनको तो पता चल गया होगा, और जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देती हूँ। ये है अंगूर की कटिंग, जो कि कुछ इस तरीके से पॉलीथीन बैग में तैयार करके मुझे दी गई है। दोस्तों ये एक नहीं है बल्कि पूरी 3 है कुछ इस तरीके की, और सबकी सब कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है, जैसे कि आप सभी भी देख भी पा रहे होंगे। इनकी ग्रोथ, इनकी शूटिंग्स एकदम बढ़िया तरीके से चल रही हैं, और मुझे तो नहीं लग रहा इनमें कोई कमी पेशी है। मतलब जब मैं इनको ऑर्डर करने लगी थी तो मेरे मन में कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे थे कि पता नहीं ये कटिंग कैसी होगी, पता नहीं सर्वाइव कर भी पाएंगी, पता नहीं ये मेरे पास पहुंचने से पहले कहीं मर ना गई हो। So much questions is involving in my mind. But जब मैंने इस पार्सल को अनबॉक्स करा तब मेरी सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि भाई मीशो एकदम कमाल का है। मुझे एकदम परफेक्ट पौधे भेजे हैं, किसी में कोई भी कमी पेशी नहीं है। ये थोड़ा लंबा है, इसकी शूटिंग्स काफ़ी अच्छे से, और ये छोटे हैं फिर भी इनकी शूटिंग्स में कोई कमी नहीं है। मतलब एकदम बवाल है ये। मैंने शॉर्ट में इसे पहले अनबॉक्स कर दिया था, इसीलिए मैं फिर से इसकी पैकिंग नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा कि सिंपली आप सभी को इसका रिव्यू दे देती हूँ, और साथ में शॉर्ट में जिन 1.5 सब्सक्राइबर ने इसका लिंक मांगा था उन सभी को यहाँ पे इसकी आईडी प्रोवाइड कर देती हूँ, बिकॉज 1.5 सब्सक्राइबर मांगते हैं लिंक, जो कि ट्रैकिंग लिंक होता है जिसमें कि इसका पूरा पता नहीं चल पाता है। बट आईडी जो 213 ऐसे कुछ करके जो भी आईडी होगी, यहाँ पे ऑर्डर आईडी मैं लिख दूंगी, उसे अगर आप सर्च करेंगे मीशो पे तो आपको ये मिल जाएंगे। और ये वैसे तो 256 रुपीज़ के पड़ेंगे अगर आपको इनको कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो, बट जब मैंने ऑनलाइन पे कर दिया तो मुझे ये पड़े हैं पूरे 218 रुपये के। मतलब हमारे काफ़ी ज़्यादा रुपए बच गए हैं ऑनलाइन पे करने से, और एकदम परफेक्ट पीस मुझे भेजे हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है इन पौधों में तो आप इनको इजीली रिटर्न भी कर सकते हैं। ये तीनों ही अलग अलग वैरायटी के दिखाए गए थे पिक्चर्स में। एक था ब्लैक कलर का, एक था ग्रीन कलर का, और एक थोड़ा अजीब टाइप का कलर था। ब्लैक और ग्रीन तो मैंने ऑब्वियस सी बात है खाए हैं, बट एक अलग कलर का था वो अभी तक नहीं खाए हैं, उसका टेस्ट करेंगे हम और देखेंगे कि जो जैसा पिक्चर्स में दिखाया गया एज इट इज़ की वैसी फ्रूटिंग होगी कि नहीं। और इसी के साथ और भी कई सारे कमेंट आए थे कि अंगूर की बेल को घर में नहीं लगाना चाहिए। भाई कौन सी किताब में लिखा है ये? आप खुद से ऐसी अजीबोगरीब बातें बना लेते हो तो उनको सुन के मुझे थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है। शहर के नहीं मतलब बाजार के जहरी अंगूर खाने से अच्छा है कि भाई घर पे लगा लो, घर पे हेल्दी चीज़ बिना केमिकल की चीज़ खा लो, इससे हेल्थ सही रहेगी। घर पे लगाने के नुकसान मुझे कोई भी नहीं है पता, बट हाँ अगर आप इसे बाजार से लेकर खाएंगे तब डैम श्योर मैं आपको एक एक करके सारे नुकसान बता सकती हूँ। हमारे घर पे ये पहले भी था, मतलब जो मेरा मायका है वहाँ पे था, हमने मतलब पेट भर के रज के अंगूर खाए, इतना ज़्यादा मज़ा आता था। मतलब जब मन करता था तब इनको तोड़ के खाते थे, एकदम नेचुरल एकदम प्योर फीलिंग आती थी इनको खाते समय। और जब बाज़ार से लेते ना तो मेरे को अब अजीब सी स्मेल सी आने लग पड़ती है। तो मैंने सोचा कि यार इस बार ना मैं इसको ख़रीद ही लूँगी, जैसा भी निकले मैं इसको पाल पोस के बड़ा करके खाऊँगी तो ज़रूर। बस मैंने अपनी इच्छा पूरी कर लिया, अब बाकी आपकी इच्छा है भाई, आपका माइंड थोड़ा ना चेंज कर सकती हूँ मैं। जस्ट मैं आपको एक जस्ट रिव्यू
रिव्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं है। बाकी आपके सामने इसका टोटल रिव्यू कि ये कुछ ऐसा निकला है। और अभी फ़िलहाल मैं इसे रिपोर्ट नहीं करूँगी, अभी मैं इसे अपने वेदर के अकॉर्डिंग रहने दूँगी अपने गार्डन में ही। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम चला हुआ है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वेदर मतलब एकदम बढ़िया तरीके का। और फेब का वेदर है जिसमें पौधों को रिपोर्टिंग करना एकदम सही रहता है। कोई भी पौधा हो अगर फेब में रिपोर्ट किया जाए तो एकदम बढ़िया तरीके से वो अपना पालन पोषण करता है। और इस समय अंगूर की बेल को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अंगूर क्या भाई कुछ भी लगाओगे, जैसे कि कुछ ढेर सब्सक्राइबर ने मेरा ये शॉर्ट देखा होगा, तो भाई यहाँ पे मैंने गुलाब की कटिंग लगाई थी और इसमें देखी शूटिंग निकलना शुरू हो चुकी है। मतलब कोई भी अगर आप कटिंग लगाते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं फेब में, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो ग्रो होता है। और कुछ ढेर सब्सक्राइबर कह रहे थे कि अंगूर सर्दियों में लगते हैं, तो भाई एक बार गूगल करके देख ले, अंगूर हमेशा गर्मियों में ही लगते हैं। बाकी हाँ होते होंगे उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कुछ सर्दियों में भी लगते होंगे, बट हमारे यहाँ पे नेचुरली जो बताऊँ तो अंगूर हमेशा गर्मियों में ही लगते हैं। बस मैंने कर लिए हैं ऑर्डर, अब बहुत जल्द मैं इनको अपने 2 को मैं अपने हिमाचल वाले घर में लगा लूँगी और 1 को मैं अपने इसी छत वाले ग्रो बैग में ग्रो कर लूँगी। बाकी आप इनको बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको ऑर्डर आईडी मेंशन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। और मुझे पौधा एकदम परफेक्ट मिला है, इसीलिए मैं हमेशा परफेक्ट ही इसके बारे में बताऊंगी। और बाकी चलो आपको थोड़ा बहुत और भी रिव्यू देती हूँ कुछ चीज़ों की मीशो की, क्योंकि भाई सस्ती चीज़ों पर ना लोगों को अक्सर विश्वास होता ही नहीं है। मतलब पैसे खर्च करके धोखा मिलेगा ना, तब वो अलग बात होती है लोगों के लिए, मतलब ज़्यादा पैसे खर्च करके तब वो नहीं बात करते उस टॉपिक पे। बट सस्ती चीज़ें जैसे कि मीशो पे बहुत सस्ती अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं, जो कि हम जैसे हर कोई इंसान अफोर्ड कर सकता है, उसके बारे में लोग कहने लग पड़ते हैं अगर एक आधी चीज़ धोखेबाज निकल जाए तो। बट मैं आपको इस बार भी रिजल्ट दिखाना चाहूँगी अपने समर फ्लावर सीड का। देखिए भाई हर एक सीड, हर एक ट्रे से मुझे जर्मिनेशन देखने को मिल रही है, कहीं पे कोई गड़बड़ेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब सारी की सारी बीजों की जर्मिनेशन जो है, बीजों का जो भी खाना पीना है, बीजों की ग्रोथ जो है, अब मुझे समझ आ गया कि इंसान पे डिपेंड करती है। जैसा आप उसका पालन पोषण करोगे वो वैसा ही रिजल्ट देगा। अगर आप उसकी केयर ढंग से नहीं करेंगे तो वो जीने से पहले ही मर जाएगा। फिर आप किसे दोष देंगे? मीशो को। बट ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा अपने ऊपर भी लीजिए, बस थोड़ी सी आप भी अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़े, डैम श्योर फिर आपको भी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और मेरी कुछ कटिंग्स भी थी, वो भी देखिए, भगवान जी की कृपा से बहुत ही अच्छे तरीके से पल रही हैं। इनमें भी कोई भी कमी पेशी नहीं है। बस इनकी मिट्टी को रुखी सूखी नहीं रहने देना है, बारिश में इनको भीगने नहीं देना है, और जब पानी की कमी लगे तो थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी से छिड़काव कर देना है। इतनी सिंपल सी केयर है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब लगाएं तो ध्यान से लगाएं और मुझे भी अपना कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखाएं। जिनको लगता है कि कबाड़ में पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होते वो ये देख ले। मतलब ये वीडियो आपको एकदम पॉजिटिव वाइब प्रोवाइड कर देगी, बिकॉज हर एक चीज़ आपको इतनी अच्छे से यहाँ पे मिल रही है कि आपको भी देख के लग रहा होगा कि वाह भाई वाह, हम भी ये कर सकते हैं। तो आप कर नहीं सकते भाई, आप सच में कर सकते हैं, बस आप थोड़ा अपने अंदर जज्बा लाइए। और ये टर्टल वाइन आपको याद ही होगी, हमारे गली में मिली थी मेरे को, तो मैंने हिम्मत करके उठाई ली वहाँ से, और फाइनली ये अब अच्छे तरीके से यहाँ पे हष्ट पुष्ट तरीके से चल रही। और 1-1.5 सब्सक्राइबर कहने लगे कि आप प्लांट लवर नहीं है, बिकॉज आपने पूरी नहीं उखाड़ी, वहाँ से थोड़ी सी ली। वही मेरे को जितनी नीड थी मैंने उतनी लेनी थी ना, वैसे मैं ले आती और आगे उसे बेचारी को जगह नहीं मिलती, वो वैसे ही पड़ी पड़ी मर जाती, तो किसका कसूर? मेरा कसूर निकलना था। फिर तो मैं एक प्लांट लवर नहीं बल्कि प्लांट दोषी बन जाती अगर वो मेरी वजह से मर जाता। तो मेरे विंटर फ्लावर सीड बेशक से मैंने थोड़े लेट लगाए हैं, बट बेचारे ना छोटे होते ही अपना पूरा अपना काम कर रहे हैं, मतलब मेरे को निराश नहीं कर रहे हैं, छोटे होते ही मुझे रिजल्ट देना शुरू कर रहे हैं कुछ इस तरीके का। तो इसीलिए दोस्तों मुझे अपने पौधों पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। सच में ये मेरे लिए एकदम प्रीशियस गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। नेचर का सबसे बढ़िया गिफ्ट मेरे लिए यही है कि नेचर मुझे इतनी अच्छे रिजल्ट देता है, इतनी बढ़िया सी चीज़ें देता है कि मैं क्या ही कहूँ। आज की वीडियो में स्पेशली मैं आपको अंगूर के बारे में ही बताने आई थी। अब जैसे कि हाँ, एक चीज़ तो रहेगी, इसके साथ एक पर्चा भी मिला था जो कि मैं अपनी जेब में डाल के काफ़ी समय से घूम रही हूँ, तो मुझे अभी याद आया। तो सबसे पहले मीशो वालों ने यहाँ पे थैंक यू किया गया और बताया गया कि ऐसे जो भी है। फिर उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन है कि अनपैक केयरफुली भाई इसे खोलें, क्योंकि इसकी देख सकते हैं शूटिंग्स है कुछ इस तरीके की, अगर थोड़ा ज़ोर शोर से आप करेंगे तो डैमेज हो सकता है पौधा। रिहाइड्रेट वाटर टाइटली इफ़ सॉइल इज़ ड्राई, सॉक रूट इफ़ नीडेड। अगर पौधा रूखा सूखा है तो इसे पानी दें आप और रूट्स को सॉक करें पानी में। ओके, लेट इट रेस्ट,
कीप इन शेडेड एरिया। तो और बताया गया है कि इसे आप शेडी एरिया में रखें, छाया भरे स्थान में रखें। उसके बाद ट्रिम डैमेज पार्ट्स, रिमूव डेड और डैमेज्ड लीव्स। और बताया गया है उन्होंने कि अगर आपको कोई लीव्स या फिर कोई टहनी डैमेज लग रही है तो आप उसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तोड़ देंगे तो नई शूटिंग निकल आएगी। और अगर उसे एज इट इज ही रखेंगे तो डैम श्योर वो पूरा पौधा खराब कर देगी। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये छोटी सी इसकी पत्ती जो है वो खराब सी हो रही है, तो मैं अपने हाथ की मदद से ही इसको कट कर दे रही हूँ। बाकी और सही है, ठीक है। आफ्टर दैट बताया गया रिपोर्ट, इफ नीडेड यूज फ्रेश सॉइल एंड पॉट विद ड्रेनेज। यहाँ भी रिपोर्ट है, अगर जरूरत है इसे अभी रिपोर्ट करने की तभी कीजिए, अदरवाइज थोड़े दिन तक तो भाई अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसे चलने दे। तो मेरे को अभी नीड नहीं है इसकी रिपोर्ट करने की, कुछ समय बाद करूंगी। वॉच फॉर स्ट्रेस साइन लाइक येलोइंग और ड्रॉपिंग। और हाँ, अगर ये पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसकी पत्तियाँ येलो हो रही हैं या फिर ड्रेनेज जो है ज़्यादा मतलब जल्दी सूख रही हैं ये, तो आप इनको ज़रूर रिपोर्ट कर दें। इनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। जस्ट ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टू लाइट एंड वाटर स्लोली। इनको मतलब आराम से इनको एडजस्ट करना है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ज़्यादा पानी नहीं देना है, ज़्यादा रूखा सूखा नहीं रखना है, ज़्यादा खाद नहीं देनी है, मतलब एकदम प्यार से इसको ट्रीट करना है, बिकॉज ये आपके गार्डन के नए मेहमान हैं और स्पेशली आपके पेट के लिए भी। मैंने तो भाई अपना फ़र्ज़ निभा दिया, जो जो मुझे पता चला मैंने आप सबको बता दिया। अब आपको इससे क्या सीख मिली वो आप कमेंट में शेयर करें। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे जानने में बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर जाएँ। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।